अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोग्राम एंड 300 प्लस प्रोग्राम के प्लेलिस्ट का ये अपना छठा प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम में हम लोग स्वैप कर रहे होंगे 2 नंबर को। एंड आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे स्वैप क्या होता है। अगर एक नंबर है 10 एंड एक नंबर है 20 तो दोनों को हम आपस में रिवर्स कर रहे होंगे। मतलब अगर ए में 10 दिया है एंड बी में 20 दे रखा है तो ए में 20 आ जाए एंड बी में 10 आ जाए, ऐसा कुछ हम लोग कर रहे होंगे। तो हम लोग इस प्रोग्राम में हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। एंड इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रोग्राम डिस्कस कर रखी है इस प्लेलिस्ट में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। एंड सी का एक थ्योरी वाला प्लेलिस्ट भी हम लोगों का है, तो आप लोग उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हो। उसमें हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम को बताया है, हम लोगों ने उसमें कॉन्सेप्ट को देखा है। उसमें आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, प्रॉपर नोट्स के साथ आप लोगों को प्रोग्राम मिल रहा होगा। एंड इस प्लेलिस्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम ही डिस्कस कर रहे होंगे। लगभग 300 प्लस प्रोग्राम हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ये छठा प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि स्वैप कैसे करेंगे 2 वेरिएबल को, 2 नंबर को हम लोग स्वैप कैसे कर रहे होंगे। अगर हम लोग 2 वेरिएबल में इनपुट से हम लोगों ने यूज नंबर को स्टोर कराया है तो हम लोग उसको स्वैप किस तरह से कर रहे होंगे। जैसे मान लो आपके पास एक बाल्टी दे रखा है, आपके पास 2 बाल्टी दे रखा है। ये एक बाल्टी है जिसको कि हम नाम दे देते हैं ए, एंड एक दूसरा बाल्टी है जिसको कि हम नाम दे देते हैं बी। और मान लो बाल्टी ए जो है उसमें आप लोगों ने नंबर रखा है 1 एंड बाल्टी बी जो है उसमें आप लोगों ने नंबर रखा है 2। एंड कंडीशन ये है कि जब तक बाल्टी ए भरा हुआ है तब तक हम लोग बी वाले का सामान उसमें नहीं डाल सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा होता ही है। अगर आपके पास एक बाल्टी है एंड उसमें पानी डाला हुआ है तो आप लोग उसमें दोबारा कुछ नहीं डाल सकते हो। एंड अगर एक बाल्टी बी है एंड आप लोगों ने उसमें कुछ डाल रखा है तो उसमें ए का सामान आप लोग उसमें नहीं डाल सकते। उसके लिए आप लोगों को ए बाल्टी या तो खाली करना पड़ेगा बी का सामान डालने के लिए, या फिर आपको बी वाला बाल्टी खाली करना पड़ेगा ए का सामान डालने के लिए। तो हम लोग इसको किस तरह से कर रहे होंगे, बेसिकली हम लोग को स्वैप कराना है, तो हम लोग इसमें एक आइडिया देखेंगे कि ये किस तरह से कर रहे होंगे। इसका 2 मेथड होता है। एक होता है हम लोग थर्ड वेरिएबल का यूज़ कर लें एंड एक होता है कि बिना थर्ड वेरिएबल के यूज़ के हम लोग उसको परफॉर्म कराएं। तो इस प्रोग्राम में साफ साफ हम लोगों को कह रखा है कि थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना है। इट मीन्स हम लोग एक थर्ड बाल्टी लेंगे। एंड वेरिएबल्स मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि वेरिएबल भी एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को इनपुट कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बाल्टी बनाकर आप लोगों को समझाया है एंड बाल्टी बनाकर मैं इसमें समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ए है एंड एक वेरिएबल बी है एंड एक वेरिएबल हम लोग टेम्प्रोरी को एक वेरिएबल ले लेते हैं, थर्ड वेरिएबल, जिसका कि हम लोग नाम दे देते हैं टी। एंड टी मीन्स होगा टेम्प्रोरी, मतलब ये टेम्प्रोरी वेरिएबल है, इसका परमानेंट कोई यूज़ नहीं होगा इस प्रोग्राम में। तो जैसे बाल्टी ए है, वेरिएबल ए है एंड इसको हम लोग कंटेनर भी कह सकते हैं। तो एक बाल्टी ए है एंड इसमें नंबर ए 1 डाला हुआ है एंड बाल्टी बी है इसमें नंबर 2 डाला हुआ है। तो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जो बाल्टी 1 है जब तक इसको हम लोग खाली ना कर दे तब तक बाल्टी बी का नंबर नहीं डाल पाएंगे। एंड जब तक बाल्टी बी को हम लोग खाली नहीं कर दे तब तक ए का नंबर इसमें नहीं डाल पाएंगे। एंड करना क्या है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, हम लोगों को स्वैप कराना है। मतलब ए में 2 डालना है एंड बी में 1 को डालना है, ठीक है, स्वैप कराना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सारी चीज़ें रफ कर देता हूँ तो कि आसानी से आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो बाल्टी ए में जो वैल्यू है या फिर बाल्टी बी में जो वैल्यू है उसको हम लोग टेम्प्रोरी वाले वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। तो हम बाल्टी ए वाले वैल्यू को पहले टी में डाल देते हैं, टेम्प्रोरी वाले बाल्टी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, बाल्टी ए का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, इट मीन्स 1 यहाँ आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो ए वाले बाल्टी में 1 है ये यहाँ पर से मिट जाएगा एंड यहाँ पर से 1 इसमें आ गया। अब हम लोग बाल्टी बी का वैल्यू ए में आसानी से डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी बी का वैल्यू जो है वो ए में डाल देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, बी में से 2 इरेज हो जाएगा एंड ए में 2 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ए में तो 2 आ गया, एक सेकेंड, यहाँ ए में तो 2 आ गया एंड बी में अभी कुछ नहीं है। एंड बी में क्या डालना था, डेफिनेटली हम लोगों को 1 डालना था। तो हम लोग बी में क्या कर देंगे, 1 को यहाँ पर से डाल देंगे। तो बी में 1 आ जाएगा एंड ये टेम्प्रोरी वेरिएबल में से ये 1 गायब हो जाएगा। तो देख लो टेम्प्रोरी वेरिएबल का कोई एज सच बस थोड़ा सा यूज़ है, बस रिवर्स करने के लिए। तो अब देख लो आप लोगों, यहाँ पे ए का वैल्यू बी में चला गया एंड बी का वैल्यू ए में चला गया है। और यही तो हम लोगों को करना था। तो हम लोग प्रोग्राम में किस तरह से इसको करेंगे, तो प्रोग्राम में कुछ इस तरह से कर रहे होंगी। मैं जैसे यहाँ पे एक दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक बाल्टी था एक बाल्टी ए एंड एक बाल्टी बी एंड एक टेम्प्रोरी वाला बाल्टी टी, ए बी एंड टी। तो ए में था 1 एंड बी में था 2। तो इसको हम लोगों को क्या कराना था, रिवर्स कराना था, स्वैप कराना था, ठीक है। तो ए वाले बाल्टी का वैल्यू हम लोगों ने किस में डाल दिया, टी में डाल दिया। तो यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में किस तरह से लिख रहे होंगे, तो प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे T इज इक्वल टू ए। एंड मैंने पहले भी बताया ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देता है। इट मीन्स ए का वैल्यू को टी में डाल देगा। तो ए का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, टी में चला जाएगा। तो ए का वैल्यू जैसे ही टी में चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे जो है 1 इरेज हो जाएगा। तो ए का वैल्यू टी में चला गया। एंड अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि बी का वैल्यू को हम लोग
यहाँ जो b का वैल्यू है 2, तो b का वैल्यू को हम लोग किस में डाल देंगे, a में डाल देंगे। तो b का वैल्यू यहाँ a में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि a में हम लोग क्या कर दें, b का वैल्यू डाल दें। मतलब b में जो वैल्यू है उसको हम लोग a में असाइन कर दें। तो a का वैल्यू, a में जो खाली जगह है उसमें हम लोग यूज़ कर लेंगे b का वैल्यू, b का वैल्यू को a में डाल देंगे। ठीक है, b का वैल्यू को a में डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, b से 2 इरेज हो जाएगा, यहाँ a में 2 आ जाएगा। तो मैं b से यहाँ पे 2 को इरेज कर देता हूँ। तो अब देखो a में 2 आ चुका है एंड अब फाइनली क्या करना है, b में 1 वाला वैल्यू डाल देना है। मतलब b वाले कंटेनर में t में जो 1 है उसको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 1 जो है उसको हम लोग वापस b में डाल देंगे। तो ये स्वैप हो जाएगा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू t, मतलब t वाला वैल्यू जो है उसको b में असाइन कर दो। t में जो वैल्यू है जो कि है 1, उसको क्या कर देना है, b में असाइन कर देना है। तो t का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, b में चला जाएगा 1 एंड यहाँ से जो t का वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से परफॉर्म किया। 2 बाल्टी था, मतलब 2 वेरिएबल था, इंपॉर्टेंट वेरिएबल हम लोग का, जिसमें हम लोगों को यूज़र से इनपुट कराना है 2 नंबर एंड 2 नंबर इनपुट कराने के बाद स्वैप करा रहे होंगे, उसका रिवर्स करा रहे होंगे। वो कैसे करा रहे होंगे, तो हम लोग ये कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर रहे होंगे जिससे कि स्वैपिंग हो जाएगा। मतलब a में जो पहले वैल्यू था उसको हम लोग टेम्प्रोरी वेरिएबल में डाल देंगे एंड फिर a जो खाली वाला वेरिएबल था उसमें हम लोगों को b का वैल्यू डाल देंगे एंड फिर b जो खाली बच जाएगा उसमें हम लोग t का वैल्यू वापस से डाल देंगे। तो ये स्वैप हो जाएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम में एंड देखते हैं हम लोग कैसे रन कराएंगे। तो आप लोगों को याद रखना है, टेम्प्रोरी वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू डाल देंगे एंड फिर जो खाली वाला वेरिएबल है उसमें हम लोग दूसरे वेरिएबल का वैल्यू डाल देंगे एंड फिर जो खाली वेरिएबल दूसरा वाला बच गया उसमें हम लोग t का वैल्यू डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का स्वैप हो जाएगा। एंड चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि एक स्वैप हम लोग किस तरह से करा रहे होंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, #include and stdio.h। ठीक है, हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे एंड फिर यहाँ पे इंट मेन, जो कि मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिख रहे होते हैं। एंड यहाँ पे यूज़र से हम लोग 2 वैल्यू लेंगे, तो हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, a, b एंड एक टेम्प्रोरी वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। एंड यूज़र से हम लोग इनपुट ले रहे होंगे, तो यूज़र को पहले हम लोग मैसेज शो कर देते हैं कि इंटर 2 वैल्यूज़। तो ये यूज़र को मैसेज शो हो जाएगा। तो यूज़र क्या करेगा, 2 वैल्यूज़ यूज़र इनपुट करना चाहेगा एंड उसके लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया है। एंड क्योंकि हम लोगों ने इंट डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ करेंगे, %d एंड %d 2 बार यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 2 वैल्यू एक साथ इनपुट लेनी है। एंड यहाँ पे %a में पहला वैल्यू डाल देंगे एंड %b में दूसरा वैल्यू डाल देंगे हम लोग। तो यूज़र से हम लोगों ने इनपुट करा लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपना मेन प्रोसेसिंग स्टेप परफॉर्म कराएंगे। मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ एबव कोड इज़ फॉर प्रोसेसिंग, या फिर गिवन, या फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं कोड बिलो इज़ फॉर स्वैपिंग करा रहे होंगे नीचे दिए गए कोड से हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, t जो एक कंटेनर है टेम्प्रोरी, उसमें हम लोग a का वैल्यू डाल देंगे एंड फिर a वाला कंटेनर जो खाली हो गया उसमें हम लोग b का वैल्यू डाल देंगे एंड फिर b वाला कंटेनर जो है उसमें हम लोग वापस से किसका वैल्यू डाल देंगे, t का वैल्यू डाल देंगे, जो कि t में हम लोग टेम्प्रोरली स्टोर कराए थे। एंड फिर उसके बाद हम लोग वापस से प्रिंट करा लेंगे, printf द स्वैप ऑफ 2 नंबर्स आर, द स्वैप ऑफ 2 मैसेज के साथ डेफिनेटली हम लोग प्रिंट कराएंगे, स्वैप ऑफ 2 नंबर्स आर। एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे होंगे %d यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द स्वैप ऑफ 2 नंबर्स आर %d एंड %d। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a और b वाला का कंटेनर का नाम लिख देंगे, जिससे कि यहाँ पे पहले वाले %d के जगह पे a का वैल्यू आ जाएगा एंड दूसरे वाले %d के जगह पे b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग एक और मैसेज शो करा देते हैं विदाउट स्वैपिंग का। तो हम लोग यहाँ पे printf लिख देते हैं द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b विदाउट स्वैपिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b विदाउट स्वैपिंग आर %d एंड %d, विच इज़ यहाँ पे a का कंटेनर डालेंगे एंड b का वेरिएबल का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम लोगों को यूज़र को इनपुट हो रहा होगा, इनको यूज़र को आउटपुट हो रहा होगा कि द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b विदाउट स्वैपिंग वैल्यूज़ ये रहेंगे एंड आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज़ यहाँ पे स्वैपिंग के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे वो यहाँ पे यूज़र को आउटपुट हो रहे होंगे। तो द स्वैप यहाँ पे भी हम लोग वैसा ही लिख देते हैं कोड जैसा हम लोगों ने ऊपर लिखा है, द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b आफ्टर स्वैपिंग। पहले लिखे थे हम लोग विदाउट स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यूज़ आएंगे वो हम लोग देख लेंगे। एंड डेफिनेटली फॉर्मेटिंग थोड़ी सही कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने \n नहीं दिया है जिससे कि सारे कोड एक लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे \n भी दे देते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं रिटर्न 0। लास्ट में हम लोग क्या लिख लेंगे, रिटर्न 0 लिख लेंगे हम लोग लास्ट में यहाँ पे।
रिटर्न 0 एंड हम लोग रन कराते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड बैक क्योट। यहाँ पे एक सिंबल हो गया टिल्ड वाला जो आप लोगों को सिंबल दिख रहा है स्टेप के नीचे, उससे हम लोग रन कराते हैं। मैंने बार बार बता रखा है GCC एंड जो नाम है प्रोग्राम का प्रोग्राम 6.c एंड अगर आप लोग मैक यूज़र हो तो ./a.out एंड क्योंकि मैं विंडो यूज़र हूँ तो ./a.exe एंड रन कराते हैं। अब देखते हैं पहला वैल्यूज़ हम लोग डाल रहे हैं 5 एंड दूसरा वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 6। आप लोग देख सकते हो द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B विदाउट स्वैपिंग। विदाउट स्वैपिंग क्या हुआ 5 एंड 6 आया एंड स्वैपिंग के बाद देख लो रिवर्स हो गया 6 एंड 5 आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्वैप किस तरह से करा रहे होंगे। एंड स्वैपिंग का एक दूसरा मेथड भी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को प्रोग्राम में दे रखा था कि एक टेम्प्रोरी वेरिएबल का यूज़ करना है तो हम लोगों ने टेम्प्रोरी वेरिएबल का यूज़ किया एंड विदाउट टेम्प्रोरी वेरिएबल के बिना भी मतलब हम लोग टेम्प्रोरी वेरिएबल के बिना भी बना सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ टेम्प्रोरी वेरिएबल। तो उसको हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होंगे, प्रोग्राम 7 में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल हम लोगों ने स्वैप कराया विद द यूज़ ऑफ टेम्प्रोरी वेरिएबल। तो अब मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में जिसमें कि होगा राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द नंबर्स विदाउट द यूजिंग ऑफ टेम्प्रोरी वेरिएबल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में।